भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि यह एक नारा नहीं बल्कि संकल्प है जो सिद्धि तक पहुंचेगा। मोदी सरकार ने हमेशा नारी को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस विधेयक से ही सही मायने में नारी को सम्मान और अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र के नवनिर्मित मंदिर का नारी शक्ति वंदन विधेयक से श्री गणेश हुआ है। अभी तो शुरुआत है, यहाँ से बहुत कुछ अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। यह भवन भारत की नई तकदीर लिखेगा। सीपी जोशी ने कहा कि हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और सनातन परंपरा में नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है। माँ और देश हमारे लिए स्वर्ग के समान है। हम भारत माता का जय घोष भी करते हैं। भारत में कई महिलाओं ने अपने राज्य का शासन संभाला है। गुजरात की नायकी देवी की सेना ने मोहम्मद गौरी को हराकर मिसाल दी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं से आते हैं। उनके शासन में आज भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती वह महिला विरोधी है। जिनकी विधायक अपनी ही सरकार पर आरोप लगाती है वह स्वयं ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इस पार्टी के लोग इस बिल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ये जो बिल आया है ये निश्चित रूप से एक गौरवशाली परंपरा की हम सब लोग आदि अनादि काल से देखें। कुछ लोगों ने सनातन, कुछ लोगों ने हिंदुओं, कई बातें हमारे बीच में कही, लेकिन उनको पता नहीं हमारी जो गौरवशाली इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, उसमें नारी शक्ति का सम्मान। और उनको कई लोग कहते हैं कि बराबरी का दर्जा होना चाहिए, लेकिन सनातन में नारी को हमेशा ऊंचा रखा गया है। ये वही भारत है जिसमें हम भारत माता का जयघोष भी करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जो इस देश को जमीन का टुकड़ा, ये पहला देश होगा जहां भारत को भारत माता कहा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में कहा जाता है। हम सब लोगों ने यह भी देखा है कि कई देश में हम सब लोगों ने हमारी सनातन परंपरा और आदि अनादिकाल की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी, उनके आगे भी नारी शक्ति का नाम आता था, सीता माता, सीता राम आता था। हम लोग देखें तो प्रभु कृष्ण के आगे भी राधा का नाम आता था, देवों के देव महादेव के आगे भी गौरी का नाम आता था, और भगवान विष्णु नारायण के आगे भी लक्ष्मी का नाम आता था। तो ये हमारी गौरवशाली परंपरा आज से नहीं, आदि अनादिकाल से चली है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, ये जो लोग जिस प्रकार से आरक्षण की बात क्यों नहीं हुआ, राजस्थान में नारी की रक्षा भी वहां की सरकार नहीं कर पा रही है। आज वहां चाहे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हो, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हो, आईसीयू में महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है। जो नारी की रक्षा नहीं कर सकते वो किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इन राजस्थान।